घंटों गाड़ी चलाने के बाद शैलेश और ऋतिक देर रात एक होटल पर पहुंचे। होटल पुराना और उबड़ खाबड़ लग रहा था, लेकिन उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ रहा था क्योंकि उन्हें आज रात ही कैसे भी करके गुजारनी थी। उन्होंने रिसेप्शन पर चेक इन किया। अब वो दोनों आगे बढ़ रहे थे कमरा नंबर 13 की ओर। देखते ही देखते वो वहाँ पहुँच गए। कमरा दिखने पर एकदम छोटा सा लग रहा था, लेकिन सबसे हैरानी की बात तो ये थी कि आसपास पूरा अंधेरा था। खैर, वो लोग उसे नज़रअंदाज कर देते हैं और कमरे के अंदर चले जाते हैं। कमरे के अंदर काफ़ी सारे अच्छे अच्छे वॉलपेपर लगे हुए थे और हवा में अजीब सी दुर्गंध थी। उन्हें बेचैनी महसूस हुई, लेकिन फिर भी उन्होंने रात में रुकने का फैसला किया। उन्होंने अपने पीछे दरवाज़ा बंद कर लिया और अब सोने की कोशिश करने लगे। समय गुजरता गया। आधी रात के करीब उन्होंने दरवाजे पर जोर से दस्तक सुनी, जैसे कोई हथौड़े से पीट रहा हो। वो लोग डर गए और पूछते हैं कि कौन है, कौन है? लेकिन कोई जवाब नहीं मिला। उन्होंने झांक कर देखा, लेकिन अंधेरे के अलावा कुछ नहीं दिखा। जिसके बाद वो दोनों रिसेप्शन पर फ़ोन करने की कोशिश करते हैं, लेकिन उनके फ़ोन पर कोई सिग्नल नहीं था। उन्होंने दरवाज़ा खोलने की कोशिश की, लेकिन वो जाम था। वे फंसे हुए और घबराए हुए महसूस कर रहे थे। उन्होंने दरवाजे की दूसरी ओर से अचानक एक महिला की चिल्लाने की आवाज़ सुनी, जो कह रही थी, मरोगे। ये सुनकर वो लोग काफ़ी डर जाते हैं। उन्हें कुछ समझ नहीं आ रहा था कि अब करे तो करे क्या। उन्हें लग रहा था कि अब उनके साथ बहुत ही बुरा होने वाला है। अभी वो लोग कुछ कर पाते कि तभी वो खौफनाक चीख बहुत तेज हो जाती है। अब उन्हें एहसास हो गया था कि वो लोग भूतिया कमरे में थे और महिला का भूत उन्हें मारना चाहता है। वे चिल्लाए और भागने का रास्ता तलाशने लगे, लेकिन कोई रास्ता नहीं मिला। उन्हें जो कुछ भी मिला, जैसे कुर्सियाँ, लैंप, वो लोग उन्हें उठा लेते हैं और दरवाजे पर फेंक देते हैं, इस उम्मीद से कि वो टूट जाएगा और कोई आवाज़ सुनकर वहाँ उनकी मदद करने के लिए आ जाएगा। खैर, आखिरकार दरवाज़ा खुला। उन्हें राहत महसूस हुई, लेकिन तभी वो लोग कुछ ऐसा देखते हैं जिसे देखकर उनके हाथ पैर कांपने लगे। उन्हें अपनी आंखों पर विश्वास नहीं हो रहा था। दरअसल उन्होंने देखा कि जली हुई त्वचा में और खून से लथपथ वो महिला खड़ी थी, जो बहुत ही खौफनाक लग रही थी। वो उन पर झपटी और वे अपनी पूरी ताकत से लड़े। वे उसे पीछे धकेलने और कमरे से बाहर निकलने में कामयाब रहे। वो गैलरी से भागते हुए वहाँ होटल के नीचे जाने की कोशिश कर ही रहे थे, लेकिन तभी ऋतिक का पैर फिसल जाता है और वो वहीं गिर जाता है। लेकिन फिर शैलेश उसे फटाफट उठाता है और वो दोनों वहाँ से जितनी हो सकती है उतनी रफ्तार में वहाँ से भागने लगते हैं। कुछ ही समय भागते भागते वो लोग रिसेप्शन पर पहुँच जाते हैं और सबसे अच्छी बात थी कि वो लोग उस रात को बच जाते हैं। तो दोस्तों, ये कहानी यहीं तक थी। मिलते हैं ऐसी खौफनाक कहानी के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।